हेलो एवरीवन, वेलकम टू योर यूट्यूब चैनल विजय पथ। आज हम बीएड प्रथम सेमेस्टर के द्वितीय प्रश्न पत्र शिक्षा के मनोवैज्ञानिक परिप्रेक्ष्य का अध्ययन करेंगे, जिसके अंतर्गत शिक्षण, अवधारणा और परिभाषा को प्रमुख रूप से अध्ययन किया जाएगा। सबसे पहले शिक्षा के मनोवैज्ञानिक परिप्रेक्ष्य अपने प्रश्न पत्र को ही देखते हैं, अर्थात शिक्षा के विषय में शिक्षा की प्रगति, अवधारणा आदि के बारे में मनोविज्ञान का दृष्टिकोण, विचारधारा क्या कहता है, यही इस प्रश्न पत्र का अर्थ है। सरल शब्दों में कहा जाए तो इस प्रश्न पत्र के अंतर्गत हमें मनोवैज्ञानिक दृष्टिकोण को समझना है, जो मनोविज्ञान शिक्षा के विषय में रखता है, जो उसकी विवेचना करता है, सुधार के अवसर उपलब्ध कराता है, नवीन खोजों और पद्धति को उजागर करता है। हमें ज्ञात होगा कि मनोविज्ञान को सर्वप्रथम आत्मा का विज्ञान, फिर मन का विज्ञान और वर्तमान समय में व्यवहार का विज्ञान माना जाता है। शिक्षण को समझने के लिए हमें शिक्षक, शिक्षण और शिक्षा तीनों शब्दों से अवगत होना चाहिए। शिक्षक, जिसे कि टीचर कहते हैं, यह एक पद है, एक पेशा है, जो शिक्षण के माध्यम से शिक्षा प्रदान करने का कार्य करता है। तो शिक्षण, शिक्षक के पद से जुड़े क्रियाकलाप इसमें शामिल किए जाते हैं। शिक्षण अंग्रेजी के शब्द टीचिंग का हिंदी पर्याय है। हमें ज्ञात है कि शिक्षण एक सामाजिक प्रक्रिया है, अर्थात जैसा समाज उसी के अनुसार शिक्षा की व्यवस्था देखने को मिलती है। सरल शब्दों में कहा जाए तो शिक्षण समाज पर आश्रित होती है। जिस देश में जैसी शासन प्रणाली होती है, उस समाज की जैसी विचारधारा होती है, उस समाज में, देश में जो प्रचलित मूल्य होते हैं, उसी के अनुरूप शिक्षण की व्यवस्था, शिक्षण की प्रक्रिया उस समाज में लागू की जाती है। शिक्षण के अध्ययन की कला शिक्षण शास्त्र, पेडागॉजी को कहा जाता है, जिसमें अलग अलग सिद्धांतों, विधियों का समावेश होता है। मीनिंग ऑफ टीचिंग। शिक्षण का अर्थ क्या है? शिक्षण एक द्विमार्गी प्रक्रिया है, जिसके द्वारा विचारों का आदान प्रदान किया जाता है। द्विमार्गी प्रक्रिया इसलिए कहा गया क्योंकि एक तरफ शिक्षक होता है तो दूसरी तरफ उससे लाभान्वित होने वाला शिक्षार्थी अर्थात छात्र होता है। विचारों के आदान प्रदान का माध्यम पाठ्यक्रम होता है। यदि सरल शब्दों में कहा जाए तो शिक्षण का अर्थ है पढ़ाना, शिक्षा देना, ज्ञान प्रदान करना, और इस का आधार पाठ्यक्रम को माना जाता है। तो इस प्रकार स्पष्ट होता है कि शिक्षक और शिक्षार्थी शिक्षण के लिए
जिस पर आश्रित होते हैं वो हमारा पाठ्यक्रम होता है, और उस पाठ्यक्रम को छात्र तक पहुंचाने का माध्यम पद्धति शिक्षण कहलाती है, जिसके अंतर्गत शिक्षक और छात्र के मध्य अंतःक्रिया होती है, जिसकी सफलता का मूल्यांकन शिक्षार्थी की योग्यता के आधार पर किया जा सकता है। अब हम इसकी परिभाषाओं को देखते हैं, डिफिनीशंस। तो स्मिथ ने इस विषय में क्या कहा है? स्मिथ के अनुसार शिक्षण क्रियाओं की एक विधि है जो सीखने की उत्सुकता जागृत करती है। अर्थात शिक्षण क्या है? एक विधि है जिसमें क्रियाएं संचालित की जाती हैं और इसी के माध्यम से सीखने के लिए उत्सुकता, प्रेरणा, मोटिवेशन छात्र में जागृत किया जा सकता है। अब रायबर्न के अनुसार रायबर्न ने क्या माना? इनके अनुसार शिक्षा में 3 केंद्र बिंदु होते हैं: शिक्षक, बालक और पाठ्यवस्तु। शिक्षण इन तीनों में स्थापित किए जाने वाला संबंध है। अर्थात शिक्षा के लिए शिक्षक, बालक और पाठ्यवस्तु मुख्य केंद्र बिंदु हैं और इन्हीं के मध्य संबंधों की सफलता पर ही हमारी शिक्षण व्यवस्था आश्रित होती है। अर्थात यदि छात्र, शिक्षक और पाठ्यवस्तु का संबंध प्रगाढ़ है, प्रगतिशील है, सरल है, तो ये कहा जा सकता है कि शिक्षण व्यवस्था सही सुचारू ढंग से संचालित की जा रही है। इसी के विषय में क्लार्क महोदय ने क्या कहा? क्लार्क महोदय ने लिखा है कि शिक्षण प्रक्रिया बालकों के व्यवहार में परिवर्तन लाने हेतु निर्मित व प्रदर्शित की गई है। अर्थात हम शिक्षण प्रक्रिया को अपनाते हैं जिससे कि बालकों के व्यवहार में परिवर्तन लाया जा सके, ऐसा क्लार्क का मानना है। तो इस प्रकार इन परिभाषाओं से हमें ज्ञात होता है कि टीचिंग प्रोसेस, शिक्षण प्रक्रिया, हमारे व्यवहार में, हमारी प्रगति में सहायक होता है, जिससे कि बालक उत्तरोत्तर विकास कर सके, अपनी योग्यताओं, क्षमताओं, रुचियों का ज्ञान प्राप्त कर सके और अपने जीवन के इच्छित लक्ष्य की प्राप्ति करने में सक्षम हो सके। इन वर्णनों के पश्चात निष्कर्ष रूप में हम यह कह सकते हैं कि शिक्षण की प्रक्रिया के सर्वोत्तम परिणाम प्राप्त करने के लिए शिक्षक, शिक्षार्थी एवं विषय अर्थात पाठ्यक्रम तीनों पर ध्यान देना आवश्यक है। इन तीनों बिंदुओं पर ही हमारी शिक्षण व्यवस्था, हमारी टीचिंग मेथड्स निर्भर करती है कि वो सफलता के कितने पास है, सफल होने में, शिक्षण सफल होने में कामयाब है कि नहीं। शिक्षण प्रक्रिया में शिक्षक, छात्र, विषय वस्तु दोनों को ध्यान में रखना अति आवश्यक है।
इसी विषय में डॉक्टर SP कुलश्रेष्ठ ने अपने विचार व्यक्त करते हुए लिखा है कि शिक्षण प्रक्रियाओं की एक ऐसी व्यवस्था है जिसमें एक व्यक्ति दूसरे को, शिक्षक छात्र को ज्ञान प्रदान करने के लिए, शिक्षण कार्य को संपन्न करने के लिए अनेक प्रकार की क्रियाओं को करता है, जिससे छात्रों के व्यवहार में वांछित परिवर्तन लाया जा सके। सरल शब्दों में कहें तो शिक्षण प्रक्रिया एक व्यवस्था है जिसमें शिक्षक छात्र को ज्ञान प्रदान करता है। ज्ञान प्रदान करने के लिए वह शिक्षण कार्य करता है और शिक्षण कार्य के लिए अनेक प्रकार की क्रियाओं को संचालित करता है, जिससे कि बालक के व्यवहार में वांछित परिवर्तन लाया जा सके। यदि बालक के व्यवहार में वांछित परिवर्तन लाने में शिक्षण सफल होती है तो यह कहा जा सकता है कि हमारे शिक्षण सफल है। धन्यवाद।